गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र। अब देखिए बाबू, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह दो प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। इसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। यानी कि जनन अंग होते हैं। और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें भी क्या होता है, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें भी एक्सेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यह ओवरी के रूप में पाया जाता है, यानी कि अंडाशय के रूप में पाया जाता है। और सेकेंडरी या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती है, तो इसमें सबसे पहले आता है फाइलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। दूसरा इसमें होता है यूटेरस। तीसरा होता है वेजाइना। और चौथा इसमें शामिल किया जाता है वल्वा। ये हो गया सेकेंडरी या सहायक जनन अंग, और ये हो गया प्राथमिक जनन अंग, जिसमें ओवरी आता है। और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना और वल्वा वगैरह शामिल है। अब फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं। तो हम बता चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में कि प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं। तो बताया गया था कि वे जनन अंग जो युग्मक जनन के साथ साथ लिंग हार्मोन का स्राव भी करे। वे अंग जो युग्मक जनन के साथ साथ लिंग हार्मोन का स्राव भी करे, उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। स्त्रियों में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वह ओवरी के रूप में आता है। किस रूप में आता है, तो ओवरी के रूप में। और एक्सेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात वे अंग जो युग्मक जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं और ना ही हार्मोन का स्राव करते हैं, लेकिन जनन की क्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन्हें एक्सेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जैसे अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, वल्वा। ये हो गया। अब इसमें हम लोग सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, ओवरी को। अंडाशय क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस अंडाशय के बारे में देखेंगे।
इसके पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर देख लें। अब ये देख लिया जाए कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं ये शामिल होते हैं। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें यूटेरस भाग लेता है। ये हो गया यूटेरस, ये फाइलोपियन ट्यूब है, ये है ओवरी, ये हो गया वेजाइना। जिसमें सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में देखना है, तो इस ओवरी के बारे में देखना है। ओवरी क्या है बाबू? कह रहा है कि यह स्त्रियों का प्राथमिक जनन अंग है। फीमेल का प्राथमिक जनन अंग है। ये भी क्या होता है, तो जोड़े में पाया जाता है, जोड़े में पाया जाता है। फिर इसके बारे में बताया जाता है कि यह भी पिंक इन कलर, गुलाबी रंग का होता है। एलमंड इन शेप, यानी आकार आकृति में किसके समान होता है, तो एलमंड के समान होता है, बड़े वाले बादाम के समान होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह बताई जाती है कि अंडाशय की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है। तो अंडाशय के डायमीटर के बारे में यह बताया जाता है कि अंडाशय की लंबाई जो है लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो है वह लगभग 2 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। ये हो गया अंडाशय का डायमीटर। अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। फिर बाबू ये बताया जाता है कि अंडाशय जो है गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। तो प्रत्येक अंडाशय गर्भाशय की दीवार से जिस रचना द्वारा जुड़ा होता है उस रचना को हम लोग मीजोवेरियम या ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवेरियन लिगामेंट यानी एक ऐसी रचना जो अंडाशय को गर्भाशय की दीवार से जोड़कर रखने का कार्य करती है। ये हो गया। अब ये बताया जाता है कि जब इस अंडाशय को हम लोग काटते हैं तो इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अर्थात अंडाशय को काटने पर इसकी आकृति कैसी दिखती है। तो चूँकि अंडाशय जो है एलमंड के समान है तो ये ऐसा होता है, और जब हम लोग इसको काटते हैं तो इसमें 2 भाग दिखाई देता है।
अंडाशय को काटने पर इसमें दो भाग दिखाई देता है। बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। इसको ओवेरियन कॉर्टेक्स लिख देंगे और इसको ओवेरियन मेडुला। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला, गर्भाशय अंडाशय के सबसे बाहरी भाग को ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं और अंडाशय के आंतरिक यानी बीचों बीच वाले भाग को ओवेरियन मेडुला कहते हैं। इसके बाद ये बताया जाता है कि इस ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, तो छोटे आकार की कोशिकाओं का एक लेयर पाया जाता है। छोटे आकार की कोशिकाओं का एक लेयर पाया जाता है, जिस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लेयर को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला की कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप देखिए बाबू, इस जनन उपकला की कोशिका, इसको हिंदी में कहते हैं जनन उपकला। इस जनन उपकला की कोशिका में यानी लेयर में विभाजन की जब क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, तो एग, मादर सेल यानी अंडे को निर्मित करने वाली कोशिका या ओवम को निर्मित करने वाली कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद बताया जाता है कि ओवरी का जो मेडुलर पार्ट होता है यानी बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है, इसमें कुछ लिक्विड मटेरियल भरा होता है, जिस लिक्विड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लिक्विड मटेरियल को हम लोग एस्ट्रोमा कहते हैं। और इस एस्ट्रोमा में ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं वगैरह फैली होती है, यानी रक्त नलिकाएं और तंत्रिकाएं ओवरी के स्ट्रोमा में फैली होती है। और ओवरी का जो आउटर पार्ट होता है यानी बाहरी भाग जो होता है उसको ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं और मेडुलर पार्ट को ओवेरियन मेडुला। तो ये हो गया ओवरी का इंट्रोडक्शन, यानी ओवरी क्या होता है, तो अभी बताया गया कि ओवरी स्त्रियों का प्राथमिक जनन अंग है जो जोड़े में पाया जाता है, गुलाबी रंग का होता है, एलमंड के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। फिर बताया गया कि ओवरी जो है गर्भाशय की दीवार से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो मीजोवेरियम के द्वारा, जिसको ओवेरियन लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जानते हैं। अब बाबू इसके बाद हम लोगों को देखना है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि ओवरी के रूप में है, अंडाशय के रूप में है। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी जो सहायक जनन अंग है या द्वितीयक जनन अंग जो है कौन कौन से है, तो इसमें स्पष्ट रूप से फिगर में आपको दिख रहा है कि ये जो है यूटेरस, जिसको गर्भाशय के नाम से जानते हैं। यह गर्भाशय क्या है, तो कहेंगे कि स्त्रियों का सहायक जनन अंग है। इसके बाद आ गया फाइलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भी सहायक जनन अंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद आ गया वेजाइना, ये भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फाइलोपियन ट्यूब है यह क्या है। तो फाइलोपियन ट्यूब के बारे में आप लोगों को ये बताया गया होगा या पता है आप लोगों को कि ये है यूटेरस, और यूटेरस के ऊपरी सिरे से क्या होता है, तो 2 नलिकाकार रचनाएं निकलती है। ओवरी के ऊपरी सिरे से 2 नलिकाकार रचनाएं निकलती है, जिन नलिकाकार रचनाओं को या नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो फाइलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। देख लीजिए फिर एक बार फिर से कि फाइलोपियन ट्यूब क्या होता है।
इसे अंडवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि गर्भाशय के ऊपरी सिरे से यहाँ से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका निकलती है। गर्भाशय के ऊपरी सिरे से यहाँ से भी और यहाँ से भी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका निकलती है। जिस कुंडलित नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अब इस अंडवाहिनी के बारे में बताया जाता है कि अंडवाहिनी का जो इंटरनल पार्ट होता है, यानी आंतरिक जो भाग होता है या आंतरिक सतह जो है वह सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू यानी पक्षमाभिकामय उपकला ऊतक द्वारा घिरा होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, तो जब इस अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो वह अंडाणु जो है यहाँ से जब अंडाणु बाहर निकलता है तो इस फिम्बरी के द्वारा कैच करके और इस अंडाणु को आगे तक चौंपाया जाता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया यानी जहाँ पर वह युग्मक यानी अंडाणु जो है निषेचित हो जाता है। अब बताया जाता है कि इस फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं, अर्थात अंडवाहिनी 3 भागों में बटी होती है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है इस्थामस। इस्थामस, अब इस्थामस किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि अंडवाहिनी का वह भाग जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात ये वाला हिस्सा अंडवाहिनी का वह भाग जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ होता है, इधर भी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस्थामस कहते हैं। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बाबू एग्जाम में कि मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होती है, तो याद रखिएगा कि मानव में यानी निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के इस्थामस वाले भाग में होती है, जिसको इस्थामस के नाम से ही जाना जाता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। अब इसके बाद बताया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब का जो मिडिल पार्ट होता है या मिडिल भाग जो होता है, मध्य भाग जो है, इसको हम लोग एम्पुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो एम्पुला के नाम से जानते हैं, जो ये वाला हिस्सा है। फैलोपियन ट्यूब का जो मिडिल भाग होता है उसे हम लोग एम्पुला के नाम से जानते हैं, और एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का मिडिल पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब का जो लोअर पार्ट होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में पाया जाता है, इसको हम लोग इनफंडिबुलम के नाम से भी जानते हैं। इनफंडिबुलम, अब इनफंडिबुलम में क्या होता है, तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, कुछ अंगुलीनुमा उभार पाया जाता है, जिसको हम लोग फिम्बरी के नाम से जानते हैं। फिम्बरी, ये हो गया फिम्बरी। तो इस्थामस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये अंडवाहिनी के 3 हिस्से हो गए। अब बताया जाता है कि इनफंडिबुलम का जो अंतिम भाग होता है वह अंगुलीनुमा रचना के रूप में उभर जाता है या विकसित हो जाता है, जिसको फिम्बरी के नाम से जानते हैं। और इस फिम्बरी का मेन फंक्शन क्या होता है, तो फिम्बरी का मेन काम क्या होता है, तो इस अंडाशय के द्वारा जो अंडाणु बाहर निकलेगा, इस अंडाणु को कैच करके फिम्बरी जो है इसको एम्पुला से होते हुए कहाँ चौंका देगा, तो इस्थामस के पास पहुंचा देगा, जहां पर निषेचन की क्रिया होगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस सेशन में जो है बैक टू बैक वीडियो आते रहेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सबको डील किया जाएगा।
इसके साथ ही 12th के सिलेबस को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।